माय डियर स्टूडेंट, आइए आज हम लोग फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, क्योंकि कई एग्ज़ाम्स ऐसे चल रहे हैं जिसमें हम लोगों को पोइट्री, और ये स्पेशली बीए में जो स्टूडेंट इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं उनके लिए, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग एग्जामिनेशंस इन अदर boards or anywhere. That's why I decide that I'm going to teach you today the forms of poetry. So let's begin and know what is the thing, what is the theme, what is the poetry, what is the forms of poetry. So let's begin. First of all, we know the sonnet. What is sonnet? And all of you know the sonnet is a combination of 14 lines which has a special rhyme. मतलब अगर हिंदी में हम बात करें तो सोनेट आपको पता है कि 14 लाइन की पंक्तियों की एक कविता होती है जिसमें एक विशेष प्रकार की राइम होती है, उसका अपना राइम स्कीम समझते हैं आप। जैसे शेक्सपियर की राइम स्कीम आपसे पूछेगा तो आप उसको ए बी सी डी ई ना ऐसे करके निकालते हो ना। लास्ट में जी, तो जो लास्ट में जी आ रहा है आप सही कर रहे हो, जी जो आ रहा है उसको कपलेट बोलते हैं ना। हाँ 2 लाइन जो लास्ट में वो लिखते हैं तो उसको कपलेट बोलते हैं। ये सब मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। यहाँ देखते हैं हम लोग द सॉनेट इज अ काइंड ऑफ लिरिक पोइट्री। तो सबसे पहली चीज़ एग्जाम में जो पूछता है ये दे देगा ऑप्शनल में, द सॉनेट इज अ काइंड ऑफ। अब ये लिरिक पोइट्री है तो इसको हमें याद रखना है कि सॉनेट क्या है, एक प्रकार की संगीतमय कविता होती है, लिरिक पोइट्री होती है। पोइट्री समझना कॉम्बिनेशन ऑफ पोएम्स ना, कॉम्बिनेशन ऑफ पोएम्स तो कविताओं का जो समूह है वो, तो ये इसको पोइट्रीज नहीं लिख सकते। ये बात भी हमको ध्यान रखना है कि पोइट्री का पोइट्रीज नहीं लिख सकते, जैसे सीनरी का सीनरीज नहीं लिखते हैं। ऑल ऑफ स्टेक्नाउंस आर जितनी भी हाँ नहीं, उसको तो ठीक है नहीं कर सकते। तो द सोनेट इज ए काइंड ऑफ, यहाँ देखते हम लोग द सोनेट इज ए काइंड ऑफ अ लिरिक पोइट्री। तो ये बात हमको माइंड में रखना है कि सोनेट क्या होता है, वो एक प्रकार की पोइट्री होती है। और पोइट्री में भी कौन सी पोइट्री, लिरिक पोइट्री। ठीक, अब देखिए इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 14 लाइन्स। इसमें कितनी लाइन होती है, 14 लाइन होती है, 14 लाइन विद अ पार्टिकुलर राइमिंग अरेंजमेंट। देखो कितनी अच्छी बात लिख रहा है, जो एक विशेष प्रकार के तुकांत व्यवस्था से अरेंजमेंट से युक्त होती है। उसमें एक विशेष प्रकार का अरेंजमेंट होता है। तो क्या सीखा हम लोगों ने कि पोइट्री, सोनेट क्या होता है, एक प्रकार की पोइट्री है, कविता होती है जो लिरिकल होती है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स अ टाइप ऑफ, इट्स अ लिरिकल पोइट्री which consists of 14 lines having a particular rhyming scheme या rhyming arrangement। ठीक है यहाँ तक। इट्स चीफ क्वालिटी, अब उसकी मुख्य क्वालिटी बता रहा है, गुण बता रहा है, इज दैट इट एक्सप्रेसेस अ सिंगल थॉट ना। इसमें क्या होता है, एक थॉट होता है, एक विचार होता है, आर इमोशन या कोई एक इमोशन होती है, कोई एक भावना पे केंद्रित होता है। एंड इट्स चार्म लाइज इन द चार्म ऑफ द पोएट्स पर्सनालिटी। और इसका जो चार्म होता है, जो आकर्षण होता है, लाइज इन द चार्म ऑफ द पोएट्स पर्सनालिटी, वो किस पे, पोएट्स की पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा, हम जो चीज़ें कह रहे हैं, हम जिस माहौल में होंगे उसका इफेक्ट उस पर दिखता है। तो कह रहा है कि इसका जो चार्म होता है वो पोएट्स की पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है। हम इसको पढ़ा रहे हैं तो हम कितने अच्छे तरीके से पढ़ा लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि आपने सुना होगा एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। तो जो अनुभव होता है वो किसी टीचर को महान बनाता है। तो अब इसकी अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, तो इसको क्या किया गया, एक्सपीरियंस को पर्सनिफाइड किया गया। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा यहाँ, पर्सनिफिकेशन हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया। चलो, तो ये हम लोगों ने पढ़ा सोनेट क्या होता है, एक प्रकार की लिरिक पोइट्री होती है जिसमें कितनी लाइन्स होती है, 14 लाइन होती है।
तो 14 लाइन की कोई कविता होगी तो उसको आप सोनेट कहोगे, विद अ पार्टिकुलर राइमिंग अरेंजमेंट, और एक विशेष प्रकार की उसकी राइम स्कीम होती है। इट्स चीफ क्वालिटी इज दैट इट एक्सप्रेसेस अ सिंगल थॉट और इमोशन एंड इट्स चार्म लाइज इन द चार्म ऑफ द पोएट्स पर्सनालिटी। ठीक है, यहाँ तक चलिए आगे बढ़े। सॉनेट्स वर ओरिजिनेटेड इन इटली। देखो अब ये तो कई एग्जाम्स में पिछली बार जीआईसी में भी पूछा था कि सोनेट्स का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, ये शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इटली से हुई। सोनेट्स वर ओरिजिनेटेड इन इटली इन 13th सेंचुरी। और ये पूछता है कि इसका जो रिलेशन है, इसकी शुरुआत का जो डेट है वो किस कब से है, तो 13th सेंचुरी से बिलोंग करता है। ठीक, अच्छा, तो सोनेट्स वर ओरिजिनेटेड इन इटली, ये इटली से शुरू हुआ 13th सेंचुरी में। एंड दांते इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ द सोनेट। अब इसमें बता रहा है कि जो दांते हैं उनको सोनेट का फादर कहा जाता है, कंसीडर किया जाता है, समझा जाता है। बट यहाँ एक चीज़ मैं बाद में बताऊँगा, यहाँ पहले पढ़ते हैं। लेटर इट वाज परफेक्टेड बाय पेट्रॉर्क, और बाद में इसको परफेक्ट किया गया पेट्रॉर्क के द्वारा। तो जहाँ तक मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको लिखने के लिए आ जाए कहीं, तो आप पेट्रार्क को लिखेंगे फादर ऑफ सनेटर, उससे हम लोग पेट्रार्क को जानते हैं। अब यहाँ दांते को जे रहा है, तो दांते ने शुरुआत भले ही किया था, लेकिन उसको परफेक्ट किसने किया, पेट्रार्क ने किया। तो मुझे लगता है परफेक्ट हो गए, पेट्रार्क ज़्यादा बेटर होंगे। द सब्जेक्ट ऑफ एन इटालियन सोनेट वाज ओनली लव। अब जो सब्जेक्ट होता था इटालियन सोनेट का, वो केवल प्रेम पे आधारित होता था, लव पे होता था। और वो भी किसके, तो मैन एंड वुमन, किसी स्त्री और पुरुष के लव पे बेस्ड होता था। एंड पोएट्स डिड नॉट कंपोज सोनेट्स ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट। और इटालियन सोनेट, इटली या 13th सेंचुरी की बात करें तो कोई भी पोएट लव की थीम से इतर हट के दूसरी तरफ, मतलब कोई दूसरी थीम पे ये लोग सोनेट नहीं लिखा करते थे। इनके सोनेट की एक ही थीम होती थी, और वो क्या होती थी, लव होती थी। तो स्त्री और पुरुष के लव के बेस पे वो सोनेट लिखा करते थे। दीज इटालियन सोनेट्स वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब सब लोग जानते हैं कि ये जो इटालियन सोनेट्स थे उसको 2 भाग में बांटा गया था। कौन कौन से 2 भाग थे, द ऑक्टेव एंड द सेस्टेट। एक हम लोग कहते हैं ऑक्टेव और दूसरा कहते हैं सेस्टेट। आगे दिया है ऑक्टेव किसको कहते हैं, द ऑक्टेव कंसिस्टेड 8 लाइन्स। अब शुरू की जो 8 लाइन है उसको हम लोग ऑक्टेव कहते हैं। एंड सेस्टेट 6 लाइन, और फिर जो 6 लाइन बच गए उसको सेस्टेट बोला जाता है। इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, अच्छा इसमें दिया भी है, जनरली द फर्स्ट लाइन राइम्ड विद द 4th। सामान्यतः जो देखा जाता है कि पहली लाइन जो होती है वो 4th से, और जो सेकेंड लाइन होती है वो 3rd से राइम करती है। ठीक है, इतनी बात है। द सेम पैटर्न वाज रिपीटेड इन द सेकेंड स्टेंजा आल्सो। और यही पैटर्न फर्स्ट, 4th और सेकेंड, 3rd वाला जो पैटर्न है वो सेकेंड स्टेंजा में भी लागू होता है। अच्छा, ये पेट्रार्क ने, जनरली पेट्रार्क एड्रेस्ड हिज सोनेट्स टू अ लेडी लौरा। पेट्रार्क ने अपना जो सोनेट लिखा था अपने बिलव्ड लौरा के लिए लिखा था। तो ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। whom he was in love with, जिससे वो प्रेम करता था। तो पेट्रार्क किससे, लौरा से करता था ना। IPL याद रख लेंगे तो ये P से लौरा हो जाएगा, पेट्रार्क और लौरा। दांते एड्रेस्ड हिज सोनेट्स टू बिट्रिक। और दांते ने जो सोनेट लिखा था वो बिट्रिक के लिए लिखा था। हालांकि ये बात अलग है कि दांते बिट्रिक से मिल नहीं पाए, और बड़ी दुखद कहानी है, खैर उसको बाद में पढ़ा जाएगा। दिस पोएटिक फॉर्म हैड गेन्ड ग्रेटेस्ट पॉपुलरिटी इन इटली इन द 15th सेंचुरी। अब ये चीज़ देखिए, द पोएटिक फॉर्म हैड गेन्ड ग्रेटेस्ट पॉपुलरिटी, सबसे ग्रेटेस्ट पॉपुलरिटी इटली में जो मिली कब, इन द 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में। इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग इन स्पेन एंड फ्रांस। अब ये इटली से शुरू होके कहाँ से, स्पेन और फ्रांस होते हुए ड्यूरिंग द अर्ली 16th सेंचुरी। कब, 16th सेंचुरी में ये कहाँ चला गया, स्पेन और फ्रांस में फेमस हो गया।
फ्रॉम वेयर इट रीच इंग्लैंड, और उसके बाद स्पेन और फ्रांस होते हुए ये कहाँ पहुँच गया, इंग्लैंड पहुँच गया। ठीक, इंग्लैंड में ले जाने का श्रेय किसको जाता है, देखिए दिया है, द क्रेडिट ऑफ ट्रांसपोर्ट द सॉनेट्स फ्रॉम इंग्लैंड गोज टू वेट एंड सरे। तो ये बात बहुत सारे एग्जाम में पूछा है कि इंग्लैंड में सोनेट को ले आने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो थॉमस वेट एंड सरे साहब को दिया जाता है। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। चलिए, वेट एडाप्टेड द पेट्रार्कन सोनेट फ्रॉम, वेट ने, थॉमस वेट साहब ने पेट्रार्कन सोनेट की जो थीम थी ऑक्टेव सेस्टेट वाली, एंड मैनी ऑफ हिज कंटेम्प्रेरीज फॉलोड एग्जाम्पल, और उसके बाद उनके बहुत सारे अनुयायी कंटेम्प्रेरी जो समकालीन लोग थे उन्होंने उन्हीं के एग्जाम्पल को फॉलो किया। दस दिस फॉर्म गेन्ड क्विक पॉपुलरिटी, और जिससे एक आसानी भी हो गई, ये जल्दी पॉपुलर हो गया। ऑल्दोज वेट हैज़ नॉट अ पोएट ऑफ ग्रेट जीनियस, ये बात अलग है कि वेट उतने जीनियस नहीं थे, एंड डिड नॉट प्रोड्यूस रिमार्केबल सोनेट्स, बट ही हैड एटलीस्ट इंट्रोड्यूस दिस फॉर्म इन इंग्लिश पोइट्री, लेकिन उन्होंने इसका जो है इंग्लैंड में इसको परिचय करवाया। तो सो दिस कंट्रीब्यूशन टू द पॉपुलरिटी ऑफ सोनेट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड और नेग्लेक्टेड, इसलिए इनके कंट्रीब्यूशन को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक, ही इम्पार्टेड पैसन एंड इमोशन एंड enthusiasm in poetry for the first time. His love sonnets were great with high emotions. He produced about 31 sonnets. ये चीज़ें ज़रूरी है, उन्होंने 31 sonnets प्रोड्यूस किया, एंड ऑल ऑफ देम possess poetic excellence, beauty and lofty emotions, ये आप जान सकते हैं। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ही ट्रांसलेटेड 10 sonnets ऑफ पेट्रार्क, उन्होंने इसमें 10 जो पेट्रार्क के सोनेट थे उसको ट्रांसलेट किया था। ठीक, और सब में उन्होंने क्या किया था, एडाप्टेड पेट्रार्कन मेथड को यूज किया था। ठीक, अच्छा, ये कह रहा है कि इन सम ऑफ देम वेट इंट्रोड्यूस्ड नॉवेल्टी एंडिंग विथ अ कपुलेट, तो इन्होंने अंत में एक कपुलेट रखा था। ठीक, तो ये चीज़ें, और इसके बाद देखिए इसमें कुछ चीज़ें इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, और फिर हम लोग बहुत लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ते हैं। एमोरिटी क्या है, 88+1 का कॉम्बिनेशन क्या है ना, तो इस चीज़ को हम लोग बाद में पढ़ते हैं, स्पेंसर साहब वगैरह को ना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक।